क्या कभी ऐसा हुआ है आपने किसी कॉइन को बाय किया इन्वेस्टिंग के लिए और जैसे ही उसकी प्राइस में थोड़ा सा पंप आया तो आपने पैनिक में आकर उसे सेल कर दिया, ये सोचकर कि कहीं वो वापस नीचे ना गिर जाए। या कभी किसी क्रिप्टो करेंसी में आपने ट्रेड ली और स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो कॉइन 40-50% डंप हो गया और फिर आपको उस क्रिप्टो को लंबे टाइम तक होल्ड करना पड़ा जब तक वो वापस रिकवर ना हो। सो मित्रों, अगर हाँ तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाए हो कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर। और इसमें दोस्तों आपकी भी पूरी गलती नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कभी कोई यूट्यूबर आके बोलता है कि इस कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, ये नेक्स्ट 100x जेम है। तो कभी कोई टेलीग्राम पर बोलता है कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग की बेस्ट स्ट्रेटेजी है, तो आप ट्रेड करो। तो दोस्तों इन सभी की वजह से आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के माया जाल में कंफ्यूज हो जाते हो। सो लास्ट 5 सालों में मैंने क्रिप्टो मार्केट में सब कुछ देखा है, बुल मार्केट से लेकर बेयर मार्केट तक, और एक चीज मैंने क्लियर सीखी है, क्रिप्टो में पैसा उन्हीं लोगों का बनता है जो क्लियर जानते हैं कि वो ट्रेडर है या इन्वेस्टर। सो 7 पॉइंट्स के थ्रू ये वीडियो एंड होने से पहले आपको भी 100% क्लैरिटी मिल जाएगी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है और इनके बीच रियल डिफरेंस क्या है, प्लस आपकी पर्सनैलिटी, टाइम और कैपिटल के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी बेस्ट है। सो अगर आप क्रिप्टो मार्केट में कंसिस्टेंट पैसा कमाना चाहते हो तो मेक श्योर इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। सो बिना टाइम वेस्ट के डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1, टाइम पीरियड का डिफरेंस। तो यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इन्वेस्टिंग, कि इन्वेस्टिंग है क्या। तो फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग की अगर अपन आसान भाषा में बात करें, लॉन्ग टर्म गेम। इन्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप पर्टिकुलर किसी भी कॉइन या टोकन को इस पर्सपेक्टिव से बाय करते हो जहां पर फ्रेंड्स आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से लेकर 10 साल इवन उससे भी ज्यादा हो सकता है। यानी कि आप प्रोजेक्ट का जो फ्यूचर विजन है उसके ऊपर बेट लगाते हो। यानी कि आपको लगता है कि ये कॉइन जो आज मान लो 100 रुपए की प्राइस पर है, वो आने वाले टाइम में यानी कि इन फ्यूचर 1000 रुपए या फिर 2000 रुपए, 5000 रुपए जाने का पोटेंशियल रखता है। तो उसके बेसिस पर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो। इन्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब फ्यूचर विजन। वहीं अगर अपन बात करें व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है, तो ट्रेडिंग फ्रेंड्स एक शॉर्ट टर्म गेम है जिसके अंदर आप कुछ मिनट्स में या फिर कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों के अंदर जो प्राइस है उसके मोमेंटम को कैप्चर करके वहां प्रॉफिट करने की कोशिश करते हो। यहां पर क्या है, सिर्फ प्राइस मोमेंटम से प्रॉफिट निकालने की आप ट्राई करते हो। और थर्ड, ट्रेडिंग इक्वल्स टू करंट प्राइस का एक्शन, कि मार्केट में जो भी करंट प्राइस का एक्शन चलता है उस करंट प्राइस एक्शन में, उस वॉलेटिलिटी के अंदर फ्रेंड्स आप कुछ पॉइंट्स को कैप्चर करने की ट्राई करते हो एज ए प्रॉफिट के तौर पर। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर मिनट्स, आवर्स और डेली बोला था, तो इनके बेसिस पर भी ट्रेडिंग अपन को 4 टाइप की देखने को मिलती है। अगर इन अपन चारों टाइप की बात करें, पहला है स्कैल्पिंग, जिसके अंदर फ्रेंड्स जो ट्रेड को आपको होल्डिंग करने का टाइम होगा वो कुछ मिनट्स तक होता है और वहां पर आप चार्ट को है वो 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के अंदर एनालाइज करते हो। दूसरा अपना ट्रेडिंग का टाइप है डे ट्रेडिंग, जिसे अपन इंट्राडे के नाम पर भी जानते हैं। यानी कि सेम डे फ्रेंड्स प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होता है उसके रिजल्ट्स को यहाँ पर एक्सेप्ट करना। और इसके अगर अपन होल्डिंग की बात करें तो वो कुछ घंटे तक आपकी ट्रेड होल्ड रह सकती है और चार्ट को एनालाइज इस पे किया जाता है 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। इसी तरीके से थर्ड नंबर की ट्रेडिंग है स्विंग ट्रेडिंग, जिसका फ्रेंड्स जो टाइम फ्रेम है वो मीडियम टर्म का होता है और यहाँ पर ट्रेड का होल्डिंग पीरियड है वो डेज से लेकर वीक्स तक हो सकता है। प्लस यहाँ पर चार्ट को आप 1 आवर, 4 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हो। ऐसे ही फोर्थ टाइप की ट्रेडिंग होती है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का होता है। आप इसे सम काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हो, जहां पर फ्रेंड्स टिपिकली आपका उस ट्रेड का होल्डिंग टाइम पीरियड कुछ महीनों से लेकर 1-2 साल तक भी हो सकता है, जहां आप चार्ट्स को डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हो। तो ये आपके सामने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है वो देखने को मिलता है। अब दोस्तों अपन आते हैं डिफरेंस नंबर 2 पर, डिसीजन का बेस। तो मित्रों इन्वेस्टिंग में आपके डिसीजन का बेस क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर कॉइन या टोकन के फंडामेंटल्स को चेकआउट करते हो, उसकी टीम का क्या बैकग्राउंड है वो चेक करते हो, प्लस उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में यूज केस क्या है, उसका एडोप्शन क्या है, इन सारी चीजों को आप इन्वेस्टमेंट के अंदर चेकआउट करते हो। अगर अपन टॉप की कुछ क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उसमें बिटकॉइन है, इथेरियम है, जो कि दोस्तों फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। और इवन आप कुछ अल्ट कॉइन्स को भी मार्केट के अंदर फंडामेंटल, टीम, यूज केस एंड मल्टीपल रिसर्च करके एक अच्छा प्रोजेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो इन्वेस्टिंग के लिए। यानी कि इन्वेस्टिंग के अंदर जो एक इन्वेस्टर है वो
न्यूज और फंडामेंटल्स को ज्यादा इंपोर्टेंस देता है। ट्विटर पर जाकर चेकआउट करना, मान लो किसी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया है तो ट्विटर पर उसके बारे में क्या बात चल रही है, यूट्यूब पर उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या बात चल रही है, उसके रिगार्डिंग कौन सी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज चल रही है, इवन उसके फंडामेंटल को लेकर क्या अपडेट वगैरह आ रही है। तो इन सारी चीजों को इन्वेस्टमेंट के अंदर डिसीजन का बेस बनाकर एनालाइज किया जाता है। देन अगर अपन वहीं ऑन द अदर हैंड ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पर दोस्तों सारा खेल शॉर्ट टर्म का है, तो उस वजह से चार्ट्स को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ट्रेंड को, वॉल्यूम को, इन चीजों को एनालाइज किया जाता है और आप इनके बेसिस पर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी, प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी या एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, उनके बेसिस पर आप स्ट्रेटेजी या फिर सेटअप को डेवलप करके ट्रेड प्लान करते हो। और फ्रेंड्स, ट्रेडर क्या करता है, चार्ट को एनालाइज करता है। जैसे कि यहाँ आपको ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट्स देखने को मिलते हैं, इनको एनालाइज करके उनके बिहाफ पर ट्रेड को प्लान किया जाता है। उसके बाद में अब अपन आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, वो है रिस्क लेवल। अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो वहां पर दोस्तों अगर प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो टाइम है वो रिस्क को रेड्यूस करता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपने रिसर्च है वो सॉलिड की है और आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट के फंडामेंटल, टीम और जो यूज केस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बाद में फ्रेंड्स जैसे जैसे टाइम बीतता है उस अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। और इसीलिए यहाँ पर टाइम क्या है, वो टाइम आपका रिस्क को साथ साथ क्या करता जाता है, रेड्यूस करता जाता है। जैसे जैसे उस कॉइन या टोकन का टाइम निकलता जाएगा उस अकॉर्डिंग उसके प्रोजेक्ट की प्राइस के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपका रिस्क है वो रेड्यूस होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। कम क्यों होता है, वो पहले पॉइंट के थ्रू जो अपन ने समझा, टाइम यहाँ पर इंपोर्टेंट रोल प्ले आउट करता है। टाइम जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे कंपैरेटिवली आपका रिस्क भी कम होगा अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है तो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपन बिटकॉइन एंड इथेरियम को लेकर चल सकते हैं। अगर आपने इन क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा लगाया है, चाहे टॉप पर भी क्यों ना इन्वेस्ट किया हो, लेकिन फ्रेंड्स जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा तो कभी न कभी तो ये दोबारा अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके हायर लेवल पर जाते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट के टॉप के प्रोजेक्ट है। उसके बाद में अगर अपन ट्रेडिंग के रिस्क लेवल की बात करें तो यहाँ दोस्तों रिस्क हाई है अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, यानी कि ट्रेडिंग के अंदर आप प्रॉपर वे में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो और अपने माइंडसेट या फिर साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग नहीं रखते हो, तो उस केस में ट्रेडिंग के अंदर आपका रिस्क ज्यादा रहता है। यानी कि फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपने किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया और उस केस में फ्रेंड्स अगर वो ट्रेड आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, यानी कि एक गलत ट्रेड इक्वल्स टू बड़ा लॉस, तो वहां पर आपको अपने कैपिटल का बड़ा चंक है वो दोस्तों एज ए लॉस के तौर पर भी एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। देन अब अपन डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4 को, वो है इमोशनल प्रेशर। तो उसमें अगर अपन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहां पर फ्रेंड्स आपको डेली प्राइस को देखना जरूरी नहीं है। रीजन कि आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर उस कॉइन या टोकन में क्या वॉलेटिलिटी आ रही है वो आपके लिए मैटर नहीं करती है कि आज के दिन उस कॉइन में क्या मोमेंटम आया, कल उस कॉइन में क्या मोमेंटम आने वाला है, वो आपके लिए मैटर नहीं करता है। रीजन कि आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है। अगर पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो उस बेसिस पर फ्रेंड्स जो यहाँ पर स्ट्रेस है वो भी आपको कम होगा और प्लस लेस इमोशनल प्रेशर कि भैया जो टाइम है वो लॉन्ग टर्म का आप लेकर चले हो तो वहां पर इमोशनल प्रेशर भी आपके ऊपर नहीं रहने वाला है। देन इमोशनल प्रेशर वाले पॉइंट में अगर अपन ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर स्क्रीन के सामने ज्यादा टाइम आपको देना पड़ता है। रीजन दोस्तों, आप जितने शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करोगे उतना ही आपको स्क्रीन के ऊपर टाइम ज्यादा देना पड़ेगा और जितना ज्यादा टाइम दोगे तो फ्रेंड्स उस केस में उतने ही आपके इमोशन ज्यादा ट्रिगर होंगे। कौन से इमोशन? कि कभी आपको कोई ट्रेड के अंदर फियर आ जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेड अपने एसएल की तरफ जाती है तो वहां पर आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। कभी दोस्तों आपको ट्रेड के अंदर ग्रीड फेस करना पड़ता है, जैसे कि आपका किसी ट्रेड के अंदर 100 रुपए का टारगेट था लेकिन वो कॉइन जैसे ही 100 रुपए पर आता है तो फ्रेंड्स वहां पर आप प्रॉफिट बुक ना करके ये सोचते हो कि यहीं से ये कॉइन और ऊपर जा सकता है। तो इस केस में आप लालच में आकर उस ट्रेड को होल्ड कर लेते हो और वहां पर शायद फिर आपको उस ट्रेड में जहां प्रॉफिट हो रहा था वहां लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। किसकी वजह से? लालच की वजह से। और कई बार फ्रेंड्स आप रिवेंज ट्रेडिंग कर बैठते हो, यानी कि अगर 2-3 ट्रेड के अंदर बैक टू बैक आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो फोर्थ ट्रेड के अंदर आप क्या करते हो कि यार जो 3 ट्रेड के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो चौथी ट्रेड के अंदर मैं रिकवर कर लूंगा और इस केस में आप रिवेंज ट्रेडिंग कर बैठते हो जहां कई बार बड़े लॉस का भी सामना करना पड़ जाता है। फोर्थ है ओवर ट्रेडिंग कि अगर आपका पहले से प्री डिसाइड नहीं है कि पर डे कितनी ट्रेड करनी है
तो उस केस के अंदर फ्रेंड्स आप मार्केट के अंदर ओवर ट्रेड भी कर सकते हो। इसका मतलब ट्रेडर के जो इमोशन है वो फ्रेंड्स अपन को कंट्रोल करने पड़ते हैं, यानी कि ट्रेडिंग के अंदर अगर अपन बात करें तो वो इमोशनल प्रेशर है वो फ्रेंड्स ज्यादा रहता है कंपेयर टू इन्वेस्टिंग। उसके बाद में अपन मूविंग ऑन बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, स्किल सेट रिक्वायर्ड, कि इनमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कौन सा स्किल सेट रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि इन्वेस्टिंग की बात करें तो वहां दोस्तों आपकी रिसर्च सॉलिड होनी चाहिए, प्लस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए लॉन्ग टर्म किसी कॉइन या टोकन को होल्ड करने के लिए। और तीसरा, अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, पेशेंस आपके अंदर है, उसके बाद में आपका उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कन्विक्शन भी हाई होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे ही वो कॉइन 2-4-5% नीचे आता है तो आप पैनिक करना स्टार्ट कर देते हो। सेकंड, मार्केट नॉइज को आपको इग्नोर करना है। डे टू डे बेसिस पर किसी कॉइन के रिगार्डिंग कोई अपडेट वगैरह आती है तो उसके बेस पर आपको डिसीजन नहीं लेना है। रीजन आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है इन्वेस्टिंग के अंदर। वहीं अगर अपन स्किल सेट रिक्वायरमेंट की बात करें ट्रेडिंग के अंदर, तो ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों आपके पास क्लियर कट स्ट्रेटजी या फिर सेटअप होना चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो सॉलिड होना चाहिए, प्लस आपकी फ्रेंड्स जो माइंड एंड साइकोलॉजी है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। तो इन स्किल सेट की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। और उसी के साथ साथ ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल क्या है दोस्तों, आपको लॉस एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ये एक स्किल भी आपको मार्केट के अंदर सीखनी होगी। कुल मिला के ट्रेडर का पर्सपेक्टिव क्या रहता है शॉर्ट टर्म का, जैसे कि एक ट्रेड है उसके अंदर प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ, उसके बाद में दोस्तों पास्ट के सारे डेटा को इरेज करके आपका फोकस्ड होना चाहिए अगली ट्रेड के ऊपर, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस मोमेंटम को गैस करके उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कमाना है। देन अपन आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अगर अपन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहां पर दोस्तों आप स्मॉल कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। इवन आप एसआईपी स्टाइल के अंदर भी बाइंग कर सकते हो मंथली या फिर वीकली बेसिस पर। और फ्रेंड्स ये एसआईपी वाला फीचर आपको कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर भी मिल जाता है, जहां आप अपने एसआईपी जर्नी को वीकली बेसिस पर स्टार्ट कर सकते हो, जो कि है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वहीं अगर ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पर भी दोस्तों आप कम कैपिटल के साथ भी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप जाओगे तो मिनिमम लर्निंग के लिए भी आपको दोस्तों 10,000 20,000 के कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जबकि क्रिप्टो मार्केट में वही काम आप 1,000-2,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कौन सी चीज ध्यान में रखने वाली है, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट काफी जरूरी है, और उसी के साथ साथ आपको ओवर ट्रेडिंग को भी अवॉइड करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके सामने 6th पॉइंट देखने को मिलता है, जिसमें दोनों के अंदर ही आप कम कैपिटल के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहां तक अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और उसी के साथ साथ आप में से जो लोग क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग को एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आपको सिंपली फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम के ऊपर आना है। टेलीग्राम पर आने के बाद में ये जो ऊपर पिन कमेंट में आपको मैसेज देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स हमारा एक क्रिप्टो मास्टरी प्रोग्राम है जिसकी कॉस्ट $1,000 से भी ज्यादा है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे प्रोवाइड कराया जा सकता है। देखो ये 22 से ज्यादा लेक्चर इस कोर्स में देखने को मिल जाते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्रेंड्स आपको ब्लोफिन या फिर कोइन डीसीएक्स की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद में सेकंड स्टेप है आपको मिनिमम इन दोनों में से किसी एक एक्सचेंज के ऊपर मिनिमम $100 डिपॉजिट करने हैं। और फ्रेंड्स थर्ड स्टेप है आपको ट्रेड करना स्टार्ट करना है। उसके बाद में आपको इन एक्सचेंज की यूजर आईडी है वो फ्रेंड्स हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, इन व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आपको अपनी यूजर आईडी को शेयर कर देना है। उसके बाद में बैकएंड में हमारी टीम वेरीफाई करके आपको इस कंप्लीट क्रिप्टो मास्टरी प्रोग्राम का एक्सेस प्रोवाइड करा देगी। तो अब फ्रेंड्स अपन डिस्कस करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट पॉइंट नंबर 7, प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट, कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहां से अगर अपन इन्वेस्टिंग की बात करें तो उसके लिए आपको पहली वेबसाइट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जो है क्रिप्टो मार्केट का गूगल कॉइन गेको वेबसाइट। यहां पर दोस्तों आप मार्केट कैप, सप्लाई, टोकोनोमिक्स को चेकआउट कर सकते हो, प्लस न्यू और ट्रेंडिंग कॉइन को आप यहां पर डिस्कवर कर सकते हो। उसी के साथ साथ बिगनर इन्वेस्टर के लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बाकी अगर वेबसाइट की बात करें तो ये आपके सामने कॉइन गेको वेबसाइट मिल जाती है, जहां पर आपको सारे कॉइन की बेसिक से लेकर एडवांस तक की डिटेल देखने को मिलती है।
बाकी मित्रों, CoinGecko वेबसाइट के रिगार्डिंग आपको एक कंप्लीट मास्टर क्लास, जहां पर A to Z सारे फीचर को फ्रेंड्स मैंने उस मास्टर क्लास के अंदर कवर किया है, तो वो आपको हमारे इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहां पर उसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर वेबसाइट नंबर 2 DeFi Llama, जो कि फ्रेंड्स रियल एडोप्शन चेकर है, जहां पर आप TVL टोटल वैल्यू लॉक्ड का डेटा चेकआउट कर सकते हो। ये आपको बताता है कि पैसा एक्चुअली कहां फ्लो कर रहा है, प्लस हाइप वर्सेस रियल यूजेस का भी आपको क्लियर डिफरेंस DeFi Llama वेबसाइट पर देखने को मिल जाता है। इसके इंटरफेस की बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये आपके सामने वेबसाइट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट मैट्रिक्स के ऊपर किसी भी कॉइन या टोकन की रिसर्च करने में काफी हेल्प मिल जाती है। उसके बाद में थर्ड वेबसाइट की बात करें, वो है CryptoRank.io। तो यहाँ पर दोस्तों आप एडवांस टोकन अनलॉक का स्केड्यूल चेक कर सकते हो कि किसी कोई बड़े इन्वेस्टर या टीम की तरफ से टोकन अनलॉक के अंदर कोइनों को डंप तो नहीं किया जा सकता है। किसी भी कोइन या टोकन की मार्केट में कितनी फंडिंग हुई है, उसकी फिलहाल वैल्यूएशन क्या है, ROI डेटा क्या है, प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक दोस्तों मस्ट वेबसाइट है। अगर मैं इसके इंटरफेस की बात करूं तो ये CryptoRank वेबसाइट का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहां फंड रेजिंग के बारे में, IDO, ICO, एक्सचेंजेज, टोकन अनलॉक्स, ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग के लिए आपको कौन सी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग के लिए सबसे पहली वेबसाइट जो हर एक बिगिनर से लेकर एडवांस ट्रेडर के लिए जरूरी है, वो है TradingView, जो कि फ्रेंड्स चार्ट्स का किंग है, जहां पर आप प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ट्रेंड ये सब देखते हो। इवन इंडिकेटर या फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को एनालाइज करते हो, और हर एक सीरियस ट्रेडर के लिए दोस्तों एक डेली वेपन है। बाकी इस वेबसाइट के इंटरफेस की बात करें तो ये आपके सामने TradingView वेबसाइट है, जिसके ऊपर फ्रेंड्स A to Z चीजों को आप एनालाइज कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स, इसका भी कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, उसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। देन अगर अपन सेकंड वेबसाइट की बात करें ट्रेडिंग के अंदर, वो है CoinGlass। तो ये फ्रेंड्स डेरिवेटिव और लिक्विडेशन डेटा चेकआउट करने के लिए काफी हेल्प करेगी। बाकी अगर इस वेबसाइट का मैं इंटरफेस की बात करूं तो ये आपके सामने है। यहाँ पर CoinGlass वेबसाइट पर आप ओपन इंटरेस्ट हुआ, फंडिंग रेट हुई, उसी के साथ साथ लिक्विडेशन के अंदर लिक्विडेशन मैप है, लिक्विडेशन हीट मैप है, यानी कि कुल मिला के आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग एडवांस डेटा को फ्रेंड्स रिसर्च कर सकते हो। तो ये आपके सामने ट्रेडिंग के रिगार्डिंग 2 वेबसाइट देखने को मिल जाते हैं, जो कि ये प्लेटफॉर्म आपको ट्रेडिंग के अंदर काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो अब अपन आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसमें दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों का ये सवाल भी हो सकता है कि भाई मैं तो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों काम कर रहा हूं लंबे टाइम से, और इन फ्यूचर भी मेरे को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों को कंटिन्यू रखना है, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, अगर आप दोनों चीजें कर रहे हो, वन थिंग कीप इन माइंड कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए अपना सेपरेट अकाउंट रखना है, यानी कि आपके ट्रेडिंग का एक अलग से सेपरेट अकाउंट होना चाहिए और इन्वेस्टिंग का भी दोस्तों अलग अकाउंट होना चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर आपके डिफरेंट अकाउंट होंगे ना, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंट साइकोलॉजी लगती है और इन्वेस्टिंग के अंदर डिफरेंट साइकोलॉजी काम करती है। प्लस यानी कि अगर मैं आपको गलती को समझाने की कोशिश करूं, अगर आप एक ही अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों करते हो, तो उस केस में फ्रेंड्स आपकी दोनों चीजें मिक्स मैच हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने किसी XYZ कॉइन के अंदर 100 रुपए के अंदर ट्रेड प्लान की, 100 रुपए पर ट्रेड लेने के बाद में आपने सोचा कि ये ट्रेड है वो फ्रेंड्स मेरे डायरेक्शन में जाने के काफी ज्यादा चांसेस है, और आपने उस ट्रेड के अंदर 95 के आसपास स्टॉप लॉस को भी प्लान किया। लेकिन फ्रेंड्स वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में ना जाकर क्या करती है, 97, 96 आपके स्टॉप लॉस के पास आती है। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि यार अगर मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है और ट्रेड के मेरे डायरेक्शन में जाने के चांसेस भी काफी ज्यादा है, तो मैं काम करता हूं स्टॉप लॉस को यहां से रिमूव कर देता हूं, क्योंकि अगर इस ट्रेड के अंदर प्राइस 94 तक जाती है और उसके बाद में रिवर्स होकर मेरे टारगेट तक चली गई तो काफी रिग्रेट होने वाला है। तो उस केस में फ्रेंड्स आप स्टॉप लॉस रिमूव कर देते हो, और वहां पर फॉर एग्जांपल साथ में ही बिटकॉइन का भी प्राइस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, और उस केस में फ्रेंड्स आपको उस XYZ कॉइन के अंदर प्राइस में धीरे धीरे करते हुए 90, 85, 80 तक वो प्राइस आ जाती है। तब उसके बाद में आप क्या सोचते हो कि यार वैसे तो ये फंडामेंटली कॉइन काफी स्ट्रॉन्ग है, इसकी टीम भी अच्छी है, तो मैं क्या करता हूं इस कॉइन को होल्ड कर लेता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, आज नहीं तो कल ये रिकवर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इनिशियली आपने ट्रेड प्लान की थी, लेकिन वो ट्रेड अब दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप दोनों चीजें एक ही अकाउंट के ऊपर मैनेज कर रहे हो इसीलिए। और उस केस में फ्रेंड्स आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर फॉर एग्जांपल जो 100 रुपए पर बाइंग थी, वो फ्रेंड्स डंप करके क्रिप्टो मार्केट के अंदर अल्ट कॉइन का आपको पता भी होगा, वो कॉइन आपका 50 रुपए इवन 40 रुपए भी जा सकता है। यानी कि
जहां पर आपने ट्रेड ली थी वहां से वो 50% 60% भी डंप हो सकता है और उसके बाद में फ्रेंड्स वापस रिकवर करना भी उसका काफी मुश्किल काम हो सकता है। तो इस केस में क्या हुआ, एक तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल स्टक हो गया और दूसरा फ्रेंड्स आपकी जो साइकोलॉजी है वो भी वहां पर हैम्पर होगी। इसीलिए क्या करना है, आपको हमेशा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए सेपरेट अकाउंट होने चाहिए, या फिर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपका हार्डवेयर वॉलेट के अंदर या फिर सॉफ्टवेयर वॉलेट में या फिर उसका अकाउंट ही आपका अलग होना चाहिए। देन दोस्तों अगर अपन फाइनल एडवाइस की बात करें कि किन लोगों को कौन सी चीज करनी चाहिए, हालांकि जो मैंने 7 पॉइंट बताए हैं या फिर अभी तक जो चीजें डिस्कस की है उसके अकॉर्डिंग आप में से काफी सारे लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर दोनों चीजें करनी चाहिए। ओके, बाकी अगर फाइनल एडवाइस की मैं बात करूं तो अगर आप मार्केट में बिगनर हो या फिर दोस्तों जॉब करते हो या फिर आपका कोई बिजनेस है तो इनिशियली आपको इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करना चाहिए। क्यों दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर टाइम की कम रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा टाइम आपको रिक्वायर्ड नहीं है। या फिर अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो मैक्सिमम दोस्तों आप स्पॉट मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसके अंदर भी आपको ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेड। लेकिन धीरे धीरे मान लो जो मार्केट में बिगनर थे या फिर जो स्टूडेंट थे या फिर कई लोग जॉब करने वाले थे, अब उनको मार्केट समझ में आना स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे वो प्रॉफिटेबल भी हो गए हैं। तो उसके बाद में फ्रेंड्स आप फ्यूचर ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, बट उसके लिए एटलीस्ट 1 साल तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने चाहिए और मार्केट की भी आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगर अपन बात करें स्मार्ट अप्रोच की, कि आप में से जो लोग दोनों चीजें करते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, और उनका सेपरेट अकाउंट भी है, तो भी फ्रेंड्स आपका 80% अमाउंट इन्वेस्टमेंट के अंदर होना चाहिए और 20% कैपिटल ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन बात करें इन्वेस्टमेंट की क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो जो आपका 80% इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के अंदर है, उस 80% का भी फ्रेंड्स मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो आपका बिटकॉइन के अंदर होना चाहिए। बिटकॉइन एंड उसके बाद आप जो टॉप के कुछ कॉइन है लाइक इथेरियम हुआ, सोलाना हुआ, इनके अंदर आप अपना पैसा डाल सकते हो। अदरवाइज दोस्तों क्रिप्टो मार्केट का ये हाल है कि अगर आप ये 80% पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पर, छोटे अल्ट कॉइन है, स्मॉल अल्ट कॉइन है, इवन ब्लू चिप अल्ट कॉइन भी है, उनके अंदर भी डालते हो, तो वहां पर भी दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट का बड़ा चंक है वो बड़े नेगेटिव के अंदर जा सकता है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का ये हार्श ट्रूथ है, बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा बाकी जो क्रिप्टो करेंसी है उनका कोई अभी तक अपन श्योर शॉट नहीं बोल सकते हैं कि वो फ्यूचर के अंदर कैसा परफॉर्म करेगी। ओके, तो इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना। बाकी फ्रेंड्स पूरे वीडियो का अगर अपन 1 लाइन समरी की बात करें तो इन्वेस्टिंग में टाइम काम करता है और ट्रेडिंग के अंदर टाइमिंग काम करती है। ये यहां से इस वीडियो का पूरा निष्कर्ष निकलता है। कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो वहां आपका लॉन्ग टर्म विजन होता है और जब आप ट्रेडिंग करते हो तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर आप डिसीजन लेना होता है, तो इसीलिए वहां पर आपकी टाइमिंग काफी मैटर करती है। बाकी दोस्तों आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है और उनके बीच रियल डिफरेंस क्या है, प्लस आपको कौन सी चीज को चूज करना चाहिए। उसके अलावा अभी भी आपका कोई डाउट या फिर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो और क्रिप्टो मार्केट में फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।